Welcome to FreeCam Academy. Today I am here for this numerical on the basis of beta average rate of reaction. बेटा औसत दर जो होता है अभिक्रिया का उस पे बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, एक सवाल देखने वाले हैं जिसमें बेटा ये रिएक्शन दिया गया है। इस रिएक्शन में सर N2O5 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब बेटा क्या कहते हैं, N2O5 का प्रारंभिक सांद्रता आपको दे दी गई है 2.33 मोल पर लीटर। और सर यहाँ पे क्या कहते हैं, N2O5 का जो सांद्रता है वो 184 मिनट में ये दे दिया गया है। 184 मिनट बाद ये हो गया है, जा करके इतने से इतना हो गया है। तो बेटा और आपको पता क्या करना, रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है सर आपको, यानी आर ओ आर बताना है, अभिक्रिया की दर बतानी है। यहाँ पे क्या बतानी है बेटा आपको, अभिक्रिया की दर बतानी है, आर ओ आर बताना है आपको, ठीक बेटा। उसके बाद बेटा यहाँ क्या बताना है आपको, NO2 रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, यानी बेटा NO2 के में वृद्धि दर बताना है। NO2 के बनने की दर या फिर NO2 के वृद्धि की दर बात एक ही होती है, ध्यान रखना यहाँ पे। मतलब सर यहाँ फाइंड आपको ये करना है डेल्टा NO2 कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में डेल्टा T, ये पता करना है आपको, ध्यान देना। सर आपको गिवन क्या है उसको पहले निकाल लो बेटा, रेट निकाल लो, किस रेट से ये कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है आपका। तो सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बेटा हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर कि इस इक्वेशन को सर हम पहले रेट इक्वेशन के रूप में हम बनाएंगे। पहले रेट एवरेज रेट इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो एवरेज रेट कैसे लिखे थे बताओ भाई, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यानी आर ओ आर कैसे लिखते बताओ भाई, ध्यान दो यहाँ पे। डेल्टा N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में डेल्टा T तो होता है, लेकिन बेटा रिएक्टेंट है तो माइनस होगा, स्टोइकियोमेट्री 2 है तो अपॉन में 2 हो जाएगा यहाँ पे। इसका इक्वल बेटा क्या होगा, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट में ध्यान रखना प्लस में चलता है, ध्यान रखना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन में 4 डेल्टा T हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 4 डेल्टा T हो जाएगा, और इक्वल में डेल्टा O2 अपॉन में डेल्टा T हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा आपका। तो आपको गिवन क्या है यहाँ पर, आपको गिवन है ये आपको निकाल लेना है। अगर ये पता चल गया सब तो रेट ऑफ रिएक्शन भी पता चल जाएगा। ये पूछ रहा है आपसे, देखो ये प्रोडक्शन ऑफ NO2 पूछ रहा है, तो यहां से आपका पता चलेगा 4 टाइम है, 4 टाइम निकाल लेंगे हम लोग अभी। देखो बेटा तो कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले बेटा हम लोग जो दिया है हमें उसको पता कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिया है सर कि इसका N2O5 का जो इनिशियल वाला था, मतलब बेटा यहाँ R1 क्या था बेटा, यहाँ पे R1, सर जी ये क्या है आपका R2 है। तो बेटा क्या होता है यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे कि डेल्टा N2O5 अपॉन में डेल्टा T कैसे निकालो बेटा, ध्यान दो यहाँ पे माइनस में, देखो यहाँ माइनस बेटा, यहां हो जाएगा सर R2 माइनस R1 अपान में क्या कर लोगे आप, यहाँ पे डेल्टा T ध्यान दो यहाँ पे 184 मिनट बाद कह रहा है, मतलब रिएक्शन शुरू हुई 0 सेकंड से, 0 मिनट से, और खत्म किस पे हुई 184 मिनट, मतलब T2 कितना हो गया 184 और T1 कितना है 0। तो हम यहाँ क्या करेंगे बताओ बेटा, 184 माइनस 0 कर सकते हैं ना हम लोग, तो R1 बेटा माइनस करो तो इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा R2 2.08 माइनस 2.33 हो जाएगा बेटा यहाँ पर। उसके बाद में 184 कर लो यहाँ पे। अब ध्यान दो बेटा यहाँ पे, ये अब कर लोगे बेटा, देखो यहाँ पर देखो माइनस आगे ले लेते हैं हम लोग ताकि ये रेट आपका कैसा आए, प्लस में ही आए, ठीक ध्यान रखना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका माइनस करो इसको, अरे बेटा सुनो ये फार्मूले में क्या होता है बताओ, ध्यान दो, डेल्टा आर नहीं होता है, दिमाग में तुम्हारा फिर गया क्या लग रहा है, देखो ध्यान से हैं, और डेल्टा आर माइनस में लोगे नहीं तुम, अरे ये होता ही है डेल्टा आर तुम्हारा माइनस में, क्यों लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें कमी आती ताकि ये चीज प्लस में आए आपकी वैल्यू, इसलिए ऐसा करते हैं हम लोग। हाँ अरे भैया अपने आप माइनस तो आगे आ ही जाएगा, तो उस वैल्यू को प्लस में रखने के लिए हम लोग माइनस ऑलरेडी रख लेते हैं, इसलिए ताकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है तुम्हारी प्लस में ही आए हमेशा। अदरवाइज अगर रख लेंगे माइनस पहले से आ जाएगा, तो उसी माइनस को पहले से आने वाले गुस्से को कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग ऑलरेडी माइनस लेते हैं, ये ध्यान दो आप,
ठीक, अब देखो इसको करो माइनस, आप कितना आ रहा बताओ भाई, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 25, यस। अब यहाँ कर लो बेटा, क्या कहते हैं 184, यहाँ माइनस में अंदर आ जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेटा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 अपान में 184। यहाँ मिनट की कहानी चल रही, ध्यान रखना, मिनट में ही निकालना है आपको आंसर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो 25 1 25, अगर इसको करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तो थोड़ा आंसर तुम्हारा सॉल्व करने पे आ रहा है बेटा यहाँ पर। मिनट है तो मिनट ही करो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, आंसर निकाल लो, मिनट में ही आंसर निकाल लो आप। हाँ आपने तो कहा था जब R2 माइनस R1 करेंगे तो -4 आ जाएगा, तो ये आपने माइनस लिया ही 7 3 5। रुक जाओ तुम लोग ना, दिमाग एक बटा 736 ये आ रहा बेटा आपका 0.001358, ठीक, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया जाएगा। देखो अब इसको बेटा पॉइंट कहाँ ले जाया जाए बताओ, मान लो या यहाँ ले चलते हैं हम लोग, 1.358 इंटू 10 पावर 123 ना, -3। सर क्या है ये, मोल पर लीटर पर मिनट आएगा, ध्यान रखना, पर मिनट सबसे नीचे रहता है बेटा, नीचे मतलब ऊपर नहीं आएगा, ये लीटर में ही इंटू हो जाता है, ठीक है। तो ये आया बेटा क्या आपका, केवल इसका रेट आया, ध्यान रखना, ये साइन माइनस के साथ ही रखेंगे हम लोग, इस साइन को माइनस साथ लेंगे, फार्मूले में ही आपका आता है, ठीक है बेटा ना। अब सुनो यहाँ पर, और ये चीज आपकी क्या आ गई बेटा, देखो ध्यान से, वहां पर ये वैल्यू आ गया है, ये वैल्यू किसकी वैल्यू बेटा, ये रेट ऑफ डिसअपेरेंस है, बोल सकते हो आप, ये ह्रास होने की दर है ये, ठीक है। किस क्या पता चल गया बताओ, ये पता चल गया। अब ये पता चला सर जी, देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में रख देंगे आराम से हम, देखो ध्यान से, अब ये इसकी जगह पे, किसकी जगह पे रखेंगे बताओ, इसकी जगह पे रख देंगे हम, ठीक है। तो आराम से क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान दो यहाँ पे, बराबर हो जाएगा ना, ठीक। क्या नहीं समझ में आया, हाँ बोलो। नाउ वी हैव टू फाइंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक बेटा ना। अब इसकी सहायता से बेटा हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे हम लोग। जब ये आपका फाइंड हो गया सर, उतना आ गया, रखो भाई वैल्यू आप, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, औसत अब क्रिया दर बेटा, ये इसकी वैल्यू बेटा ध्यान दो यहाँ पे, वो गिवन है 1.358 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट है बेटा, ध्यान रखना यहाँ पर मिनट। अब देखो यहाँ पे ये क्या है बताओ, यहाँ 2 भी तो है इसकी जगह पे, ये पूरा इसके इक्वल था बेटा, इसकी वैल्यू में रखा, नीचे जो 2 था वो लगा दिया 2 हमने, बस इसको क्या कर दो, कट कर दो आप, 0.6 और 7 और 9, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो जाए सर जी, 1 पॉइंट यहाँ और खिसका दो, तो 6.78 इंटू 10 7.9 इंटू 10 पावर -4 मोल पर लीटर पर मिनट, ये हो जाएगा आपका कितना सर, एवरेज रेट आ गया आपका, रेट ऑफ रिएक्शन, औसत वेग समय, औसत वेग की दर आ गई, ठीक है बेटा, औसत समय की। अब क्रिया दर आपकी आ गई। अब क्या पता करना है आपको, सर ये कह रहा प्रोडक्शन रेट ऑफ NO2 निकाल के बताओ आप, यानी कि सर उत्पाद की दर बताना, उत्पाद में वृद्धि दर बताना है आपको। तो उत्पाद क्या बन रहा बताओ, NO2 बन रहा है ना, इसकी वृद्धि दर कैसी होगी सर, देखो यही तो है, ये इसके इक्वल है नहीं, इसको इक्वल है, तो सर इसको क्या कर दो, इक्वल करो, देखो ध्यान से, या रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल कर दो इसको, रेट ऑफ रिएक्शन तो आ ही गई आपकी ना, बोलो, तो लिखो बेटा यहाँ पे ROR इक्वल टू NO2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डेल्टा NO2 और 4 डेल्टा T, सर इसकी वैल्यू गिवन है, देखो ध्यान से बेटा 6.79 इंटू 10 पावर -4 इक्वल टू डेल्टा
NO2 अपान में 4 डेल्टा टी है बेटा, 4 है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 से यहाँ इंटू हो जाएगा डेल्टा टी, बस मल्टीप्लाई करा लो, 4 9 जा 36, 4 7 जा 28, 28 और 3 31, 4 6 जा 24, 24 27, ये आ गया तुम्हारा भैया ये 10⁻⁴, ये आ गया भैया प्रोडक्शन रेट, NO2 का प्रोडक्शन रेट भाई आ गया, ये देखो ये आ जाएगा क्या सर, मोल पर लीटर पर मिनट, मिनट में दिया तो मिनट में ही आंसर दे डालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो गया आंसर। बताओ क्या दिक्कत है, बताओ इसमें भाई आप लोग को, केवल एक वैल्यू दे दी जाए तो सारी वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत आसान है, दोनों इंटेक्स्ट क्वेश्चन आपके बहुत इजी हैं भैया, ध्यान रखना। डायरेक्ट आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है, हटाएं इसको, लगा लियो आप लोग, लगाओ। देखो बेटा ये 2 क्वेश्चन आपके पास हैं, बड़े बड़े हो गए, अब छोटे छोटे देख लो आप लोग, ठीक है। देखो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, देखो ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भैया, यहाँ पे रिएक्टेंट है ना, यहाँ पे रिएक्टेंट के तर्ज पे देखेंगे हम लोग, सर रिएक्टेंट आपका रिएक्टेंट का ही इनिशियल और फाइनल आपको दिया गया है ना, फार्मूला क्या होता बताइए, यही होता ना, तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा क्या, R2 माइनस R1 अपान में T2 माइनस T1, तो देखो बेटा R2 कितना है बताओ, 0.02, 0.03 अपान में T2 कितना है, 25 मिनट है ना, 25 माइनस 0 हो जाएगा, तो सर जी कितना है बताओ, 0.1, 0.01 माइनस अंदर आएगा और बाहर माइनस बैठा है, प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया 25, ध्यान दो सर, पॉइंट यहाँ हटाओ, 2 0 बढ़ाओ, यहाँ करो क्या 25 1 जा 25, लेकिन फिर यहाँ 1 बच जाएगा आपका, तो काम करो कोई दिक्कत नहीं है, 0.04 यही तो होगा ना, चेक कर लो कितना होगा, 1 0 और बढ़ेगा क्या, नहीं यही होना चाहिए, यही होना चाहिए आपका। तो सुनो बेटा यहाँ पे ये क्या है, 10⁻2 नीचे भी है, ऊपर जाएगा क्या होगा बताओ, 0.04 इंटू 10⁻⁻2, अब इसको और इधर ले आ जाओ, 4 इंटू 10⁻�4, ये आएगा मोल पर लीटर पर मिनट, ये आ जाएगा आंसर। सेकंड वाले में देखो, उसमें देखो बेटा, देखो ये हो गया मिनट, अब मिनट हो गया, सेकंड में करना है आपको, तो क्या देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ नीचे ही 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, यहीं पे ध्यान रखना, नीचे इसको 60 डिवाइड करो अब आप, तब आएगा आंसर मिनट में, ध्यान रखना, ठीक है, हाँ सेकंड में आ जाएगा, सेकंड में ले आओ बस, और क्या। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में बेटा, देखो इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन को ध्यान दो बेटा, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये 2A से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ध्यान दो यहाँ पे A डिक्रीज कर रहा है, मतलब यही A डिक्रीज कर रहा है, 0.5 m से मोल पर डिक्रीज कर रहा है, यहां से यहां तक डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना, यानी इसमें सर कमी आ रही है, 0.5 से 0.4 हो जा रहा है, ठीक है, कितने मिनट में, 10 मिनट में हो रहा है, तो मतलब क्या हो भैया, ये सर ये R1 ये R2, तो क्या हो जाएगा भैया 10 मिनट में, बताओ 10 मिनट तुम्हारा T2 हो जाएगा, T1 0 था तुम्हारा, तो पहले क्या करो बताओ, यहाँ पे पहले आप निकालो ये डेल्टा A अपान में डेल्टा T, तो कैसे आएगा बताओ भाई, यहाँ पे माइनस में 0.4 माइनस 0.5 अपान में 10 कर लो, ऊपर क्या होगा माइनस आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 0.1 अपान में 10 मतलब 0.01 कह सकते हैं हम लोग ना, तो 0.01 क्या आया, मोल पर लीटर पर मिनट आया,
अब ध्यान दो भी यहाँ पर, अभी आंसर नहीं आया आपका। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सुनो बेटा, हमने इसकी वैल्यू निकाली है केवल, डिक्रीज होने की दर। इसके बेटा क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन रेट बता हम लोग निकाले हैं, ह्रास होने की दर निकाले हैं, किसके, ए के। अब रेट ऑफ रिएक्शन इसका रखो तो भैया, देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बताओ इसके लिए, सर जी ए डेल्टा ए माइनस में 2 डेल्टा टी होगा, याद करो ये चीज होगा, 2 नीचे आ जाएगा यहाँ पे। अब सर रेट ऑफ रिएक्शन इसके इक्वल होगा, ना कि केवल इसके इक्वल होगा। अब यहाँ क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हम लोग पहले से निकाल चुके थे, ध्यान से रख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.01 अपान में 2, क्या हो जाएगा बताओ, अरे पॉइंट यहाँ लगा दो, देखो तुम्हारा 1 अपान में 200 हो जाएगा ना, बस ये यही लिख दो, या फिर इसको और काट दो तुम, अभी मिनट मोल पर लीटर पर मिनट, ऐसे कर लो आप, चाहे इसको और सॉल्व कर डालो, ठीक है। हाँ ये होगा तुम्हारा आंसर, ठीक। तो इस तरीके से भैया आप लोग न्यूमेरिकल लगाओ अच्छे तरीके से। बाकी कल हम आपको पढ़ाने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंडेंसी फैक्टर्स, यानी कि क्या कहते हैं बेटा, किसी भी अपक्रिया की दर पर को प्रभावित करने वाले कारक, आपका कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर है, उसका नेचर है, किस तरीके का आपका कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकल किस तरीके से होना चाहिए, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे बेटा। उसके साथ साथ फिर हम कल पढ़ेंगे बेटा रेट लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक भाई पढ़ते रहो, मस्त रहो और न्यूमेरिकल लगाते रहो।